हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। आज हम जानेंगे कठोपनिषद के तीसरे भाग के अंतर्गत तृतीय वल्ली आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रथम अध्याय के अंतर्गत प्रथम वल्ली और द्वितीय वल्ली का अध्ययन कर लिया है। आज हम इसी क्रम में प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्यायों में हमने जाना कि यम और नचिकेता के मध्य में जो संवाद होता है उसमें यम नचिकेता को 3 वर देते हैं। उसके पश्चात द्वितीय वल्ली में हमने श्रेय और प्रेय मार्ग के विषय में जाना तथा ओमकार की महिमा और अक्षर ब्रह्म का हमने वहाँ पर अध्ययन किया। इस वल्ली के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि परमात्मा को छाया और धूप के समान यहाँ पर बताया गया है। आइए अध्ययन करते हैं। यहाँ पर पहला श्लोक यह देखने को मिलता है, ऋतं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। अर्थात यहाँ पर बताया गया है कि जो ब्रह्मवादी हैं अर्थात जो ब्रह्म को जानने वाले हैं उसका कथन करने वाले हैं, वह कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म के आचरण से ऋतं पिबन्तो, ऋतं अर्थात श्रेष्ठ शुभ कर्म का आचरण करने से सुकृतस्य लोके अर्थात शुभ लोकों की क्या होता है, प्राप्ति होती है। गुहां प्रविष्टो परमे परार्धे, जो गुहा में निहित है वह कैसा तत्व है, छाया तपो ब्रह्म विदो वदन्ति पंचाग्नयो ये च त्रिनाचिकेता। अर्थात जो परम तत्व छाया और धूप के समान, छाया तपो छाया और धूप के समान कहाँ देखा गया है, अंतःकरण में जिसे हम देखते हैं या जानते हैं वह कैसा है, भिन्न भिन्न रूप वाला है, वह छाया और धूप के समान है। ऐसा किसका कथन है, पंचाग्नयो अर्थात जो पंचाग्नि के साधक हैं और जो त्रिनाचिकेता जो त्रिनाचिकेत हैं अर्थात जिन्होंने नचिकेत अग्नि का वर्ण किया है। ऐसे जो साधक हैं वह कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा, यहाँ पर छाया और धूप से तात्पर्य है, धूप से तात्पर्य है परमात्मा का और छाया से तात्पर्य है आत्मा का, कि अंतःकरण में परमात्मा और आत्मा छाया और धूप के समान हैं। उनमें से एक तो संसार का उपभोग करने के कारण माया रूपी प्रपंच से अविद्याग्रस्त होकर सुख और दुख का भोगता है और दूसरा उन सब से परे निर्लेप है। साधकों को भवसागर से पार कराने में सक्षम नाचिकेत अग्नि को हम भली प्रकार समझें। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ आश्रय अक्षर ब्रह्म को जानने में हम सक्षम हो, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर की गई है कि हम उस नचिकेत अग्नि को जानने में समझने में हम क्या हों, सक्षम हों और उस सर्वश्रेष्ठ आश्रय जिसे ओमकार या अक्षर ब्रह्म के नाम से जानते हैं, जो परमात्मा का बोधक कहा गया है, उसे जानने में हम सक्षम हों। आगे देखेंगे, यहाँ पर वर्णन मिलता है, शरीर को यहाँ पर रथ की संज्ञा दी गई है और रथ रूपी इस शरीर में आत्मा की क्या स्थिति है, इस विषय पे यहाँ पर बताया गया है कि आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथ मेवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रह मेव च इंद्रियाणि हयानाहु विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर मनीषिणः। अर्थात आत्मानं रथिनं विद्धि, आत्मा को तू रथी जान। रथी होता है जो राजा है, अर्थात आत्मा उस रथ की राजा है और शरीर
शरीरम रथमेव तु, और शरीर क्या है, रथ है। बुद्धिम तु सारथी, बुद्धि को यहाँ पर सारथी बताया गया है क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, मार्ग बताती है। और मनः प्रग्रह मेव च, मन को रोकने वाला या लगाम यहाँ पर बताया गया है। इंद्रियाणी हयानाहु, यहाँ पर इंद्रियों को हयानाहु अर्थात अश्व की संज्ञा दी गई है। विषयांस्तेषु गोचरान, और विषयों को गोचर अर्थात मार्ग के नाम से यहाँ पर बताया गया है कि विषय मार्ग हैं। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः, आत्मा और आत्मा क्या है, इनका भोक्ता है, वह जीव कहा जाता है। जो आत्मा इंद्रिय और मन के भोगों से युक्त है वह आत्मा क्या कहलाता है, भोक्ता। आत्मे इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः, शरीर इंद्रिय से जो युक्त आत्मा है वह भोक्ता कही जाती है। यहाँ पर वर्णन किया जाता है कि जो व्यक्ति जिसकी अनियंत्रित इंद्रियां हैं, जिसकी बुद्धि विवेकहीन है, उसकी क्या गति होती है। तो वह सारथी जिसकी बुद्धि विवेकहीन है, ऐसा सारथी दुष्ट अश्वों वाला, अश्व यहाँ पर कहा गया है इंद्रियों को, जिसके अश्व दुष्ट हो चुके हैं और जिसकी बुद्धि अविवेकी है अर्थात जिसका सारथी अविवेकी है, ऐसा हीन मनुष्य क्या होता है, पतन और पराभव को जाता है अर्थात पतन पराभव को प्राप्त करता है। और विवेकशील बुद्धि जिसके अंदर है, जिसका मन नियंत्रित है, ऐसा जो साधक है उसके श्रेष्ठ सारथी है अर्थात उसकी बुद्धि श्रेष्ठ है और उसके अच्छे घोड़े हैं, वह परम गति को प्राप्त करता है। ऐसा साधक जिसके अच्छे घोड़े हैं अर्थात जिसकी बुद्धि विवेकशील है और जिसके इंद्रिय आदि सभी नियंत्रण में रहते हैं, ऐसा मनुष्य विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यहाँ पर बताया गया है इंद्रियेभ्यः परायर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परमव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से यम बताते हैं कि इंद्रियों से जो परे है वह क्या है, अर्थ है, अर्थात इंद्रियों से जो श्रेष्ठ है उन्हें हम क्या कहते हैं, विषय कहते हैं, क्योंकि विषय को देखकर ही इंद्रियां विषयों में आसक्त होती हैं। तो इंद्रियों से जो श्रेष्ठ हैं वह क्या हैं, विषय हैं, और विषयों से श्रेष्ठ मन है, अर्थेभ्यश्च परम मनः, और उन विषयों से श्रेष्ठ मन कहलाता है। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि कही जाती है क्योंकि बुद्धि का मन पर नियंत्रण होता है। बुद्धेरात्मा महान परः, और बुद्धि से भी परे वह तत्व क्या है, आत्मा है, जिसे हम जीवात्मा के नाम से जानते हैं। उस आत्मा से परे महत अर्थ है यहाँ पर अव्यक्त शक्ति का। अव्यक्त यहाँ पर प्रकृति के लिए प्रयुक्त किया गया है। महता परमव्यक्तात् पुरुषः परा, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। यहाँ पर कहा गया है कि महत जो तत्व है अर्थात प्रकृति रूपी जो अव्यक्त है वह आत्मा से भी परे है अर्थात आत्मा से भी श्रेष्ठ है, और उस श्रेष्ठ प्रकृति से भी जो परे है जिसे हम पुरुष कहते हैं वह परमात्मा नाम से जाना जाता है। उससे परे कुछ भी नहीं है। पुरुषान न परे किंचित सा काष्ठा सा परम गति, वही सबकी परम गति है। आगे जानेंगे। यहाँ पर इन
इंद्रिय आदि को किस प्रकार से परमात्मा में नियुक्त करेंगे, इसके लिए बुद्धिमान साधक को क्या करना चाहिए, इसके लिए यम उपदेश देते हैं कि वाक आदि इंद्रियों को अपने मन में लीन करो। अर्थात जो हमारी सभी ज्ञान इंद्रियां हैं, यह जब मन में पूर्ण रूप से लीन हो जाती हैं तो हमारा मन किसी भी बाह्य विषयों की तरफ नहीं भटकता और उस श्रेष्ठ मन को बुद्धि में नियुक्त करो। अर्थात वह मन जिधर भी जाए उसे बुद्धि पूर्वक ही नियुक्त करें, अर्थात उसे बुद्धि के वश में करें। यदि सही हो तो करें, मन के पीछे न जाएं। इस प्रकार से अपनी इंद्रियों को अपने मन के अधीन और मन को अपनी बुद्धि के अधीन करें। बुद्धि को महत तत्व में, अर्थात जो हमारी बुद्धि है, इसे प्रकृति तत्व में हमें नियुक्त करना चाहिए और आत्मा को परमात्मा में नियुक्त करें। बुद्धि की जो गति है वह है, बुद्धि अहंकार से उत्पन्न हुई है और बुद्धि सत्य और असत को देखने वाली है। वह बुद्धि जब महत तत्व में लीन हो जाती है तब वह अपने सही स्वरूप में हो जाती है। उसके पश्चात उस बुद्धि से व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, वह श्रेष्ठ प्रज्ञावान हो जाती है, जिससे कि वह केवल आत्म तत्व का ही अवलंबन करने वाली होती है और बाह्य विषय उसे अपेक्षित नहीं होते। आत्मा को परमात्मा में नियुक्त करें। जब बुद्धि प्रज्ञावान हो जाती है तो उसे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भली भांति हो जाता है। इस प्रकार जब जीव अपने स्वरूप को जान लेता है तो वह अपने स्वरूप को परमात्मा में पूर्ण रूप से नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा यह साधना का क्रम बताया जाता है कि इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। यहाँ पर यह श्लोक दिया गया है। इस श्लोक को स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने वाक्यों में कहा है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरुत्तया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक न रुको, ऐसा उन्होंने कहा है। यहाँ पर इसका अर्थ है उठो, जागो और ज्ञानी पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करो। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यह मार्ग अत्यंत दुरूह मार्ग है, अर्थात अत्यंत दुष्कर है, कठिन है, जैसे कि छुरे की धार पर चलना। अर्थात यह मार्ग पूर्ण प्रज्ञावान तरीके से ही इस पर व्यक्ति चल सकता है। यह उपनिषद बहुत प्राचीन उपनिषद है और श्रीमद् भगवद गीता से इस उपनिषद का बहुत अधिक साम्य देखने को मिलता है। यम नचिकेता को परब्रह्म का स्वरूप बतलाते हैं कि वह परब्रह्म कैसा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि से वह तत्व इन सभी से परे है। अर्थात इन सब से उसका किंचित भी कोई भी लेना देना नहीं है, इन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। शब्द को हम वाणी के द्वारा कहते हैं, स्पर्श आदि को हम पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं। इनसे हम परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि से वह परे है, अर्थात वह ज्ञानेंद्रियों का विषय नहीं है। वह परमात्मा अविनाशी है, अनादि है और अनंत है। उसका नाश नहीं हो सकता। वह अनादि है, अर्थात उसका कोई आदि नहीं है, और वह अनंत है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं है। आत्मा से उत्कृष्ट वह ध्रुव है। आत्मा सबसे उत्कृष्ट है और वह उससे भी ध्रुव है। ध्रुव अर्थात अत्यंत परे, अत्यंत दूर और उससे भी अत्यंत श्रेष्ठ है। इसे जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से
छूट जाता है। यहाँ पर यह वर्णन देखने को मिल रहा है कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। इसको हम इस प्रकार से समझेंगे। जगत में 3 प्रकार की सत्ता देखने को मिलती हैं, जिसे हम जीव के नाम से जानते हैं, पहली सत्ता। दूसरी है जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, यह है दूसरी सत्ता। और तीसरी है जिसे हम ब्रह्म के नाम से जानते हैं। ब्रह्म यह निराकार परमेश्वर का नाम है, अर्थात जो सभी सीमाओं से परे है। जीव समस्त प्राणियों में विद्यमान जो चेतना का अंश है वह जीव कहलाता है। ईश्वर विभिन्न शक्ति और सामर्थ्य से जो युक्त है, सृष्टि के पालन पोषण और संहार का जो कारक है, ऐसा तत्व ईश्वर कहलाता है, जिसे हम अनेकों नामों से जानते हैं। और ब्रह्म यह उन सबसे परे शुद्ध और निर्लेप स्वरूप है। यह चेतना पूर्ण रूप से एक ही है, किंतु जब यह चेतना ईश्वर रूपी शरीर में या ईश्वर रूपी भाव में होती है तो यह ईश्वर कहलाती है, और जीव भाव में होने से यह जीव कहलाती है, परंतु यह चेतना एक ही है। आगे देखेंगे। इस उपनिषद को पढ़ने और सुनने से क्या फल प्राप्त होते हैं, इस पर यम कहते हैं, इस सनातन उपाख्यान को जो मेधावी पुरुष कहते और सुनते हैं वे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। जो व्यक्ति शुद्ध भावना से ब्राह्मणों की सभा में व श्राद्ध काल में सुनाता है, वह व्यक्ति अनंत की प्राप्ति में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, वह परम परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। ऐसा इस उपनिषद का भाव है। इसे पढ़ने से सभी तरह के क्लेश दूर होते हैं, अर्थात व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमने प्रथम अध्याय की तीनों वल्लियों का अध्ययन कर लिया है। अगली वीडियो में हम द्वितीय अध्याय से प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।